नमस्कार दोस्तों, मिला मैसेज, आई खुशखबरी। पेंशन के साथ एरियर का भुगतान। पूरी खबर पे चलते हैं। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कपिल फौजी चैनल पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे आया है जवानों की जायज मांगों के लिए, जवानों को जागरूक करने के लिए, जवानों की न्याय समानता की आवाज भारत सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए। हमारा परिवार भले ही बहुत छोटा हो और इस सोशल मीडिया में जो सैनिकों के नाम से न्यूज चैनल हैं जिनके सब्सक्राइब 12-12, 14-14 लाख है, जो खुशखबरी बल्ले बल्ले की खबरों से सैनिकों के ब्रेन वॉश करते हैं, उनको उनकी जो हक है उन तक नहीं पूछने देते। वो एक एजेंडे के थ्रू वो अलग ही फिल्म बना के जवानों के दिमाग में बिठाते रहते हैं। पर आपको ये भी खुशी होगी कि हम भले ही बहुत हमारा छोटा सा परिवार हो, पर कहते हैं ना कि हाथी की सूंड में जब चींटी घुस जाती है तो हाथी को पलट देती है। और हम जो कोट टाई यूट्यूबर जो हाथी है, हम उसकी सूंड में तो घुस चुके हैं, बस उसको अब पलटने की बारी है। सैनिक भाइयों, मैसेज बहुत सारे आ रहे होंगे पेंशन के साथ में एरियर। अपनी अपनी तरह से सब ने अलग तरह से दिखाने की कोशिश की, फिल्म बनाने की कोशिश की। कोई बैंक के कर्मचारियों के पास में फोन कर रहा है, कोई उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जवानों को गुमराह करना और फिल्म बना के इस मार्केट में दिखाना। मैं आप लोगों से सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आपकी बारिक के अंदर पंखा खराब हो गया या पानी नहीं आया तो आप एमईएस के सीधे सीओ के पास में फोन मिलाते हो या यूनिट के सीओ के पास में फोन मिलाते हो कि मेरी बारिक का पंखा खराब हो गया। क्या उसको आके पंखे को सीओ चेंज करेगा? ये एक सोचने समझने की चीज है कि उसको वो करेगा, या फिर आपका जो लाइजन एनसीओ है एमईएस का, या उसको बताओगे कि पानी ठीक टाइम पे नहीं आया, टूटियां खराब होगी, पंखे खराब होगी, दरवाजे खराब होगी। ऐसा ही कुछ है। आप कोई कहता है मैंने भारतीय स्टेट बैंक के सबसे बड़े ओहदे पे बैठे अधिकारी से बात कर ली, उनके पास में यही काम रह गया है। दूसरी बात ये कहे बहुत अलग अलग, क्योंकि ये आज से नहीं, पूरे जैसे ही पेंशन आती है उसके बाद में अगले महीने की ये खबरें निकालने लग जाते हैं कि आज पेंशन आएगी, आज एरियर आएगा, आ जाएगा। सैनिक भाई देखो, एंडिंग साल है ये, और इसमें पूरा बजट जो भी है जिस भी विभाग का है उसका क्लोजिंग चलता रहता है, और बैंकों का तो खासकर चलता रहता है। अब कोई कहता है कि 31 मार्च को बैंक खुले रहेंगे। बैंक तो पूरे महीने खुले रहते हैं। मार्च के महीने में हर दिन बैंक खुले रहते हैं, सिर्फ कोई त्योहार को छोड़ के, क्योंकि सबको मालूम कि 2 दिन के अब त्योहार भी आएंगे। पर संडे को बैंक खुले रहते हैं, पर वो आम नागरिकों के लिए नहीं, वो अपने बजट जो ऑडिट करने के लिए। इसके अलावा और भी जितने विभाग हैं, ऑडिटर हैं, आप उनसे भी पूछोगे, या आपके परिवार में कोई ऑडिटर है, आप उनसे ही पूछोगे कि संडे को कहां जा रहे हो, तो कहेंगे कि हमारा तो आज ऑडिट है और लास्ट एंडिंग है, हम वहां जा रहे हैं अपने विभाग में, तो मार्च का महीना चला हुआ। पहली बात तो ये, आज जो मैसेज आया आप लोगों तक भी पूछ गया होगा स्पर्श का, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मार्च में नहीं, 1 अप्रैल को आपकी पेंशन आएगी, और उसके अंदर कोई एरियर अभी एरियर की उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं दिखाई गई है। सेम जो पेंशन आपको फरवरी में मिली थी वही पेंशन आपको अब मिलेगी, सेम वही रह गई। एरियर की बात तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब की बार चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव का साल है। वैसे तो आप सबको मालूम है कि जब भी डीए घोषित होता है तो वो अप्रैल में होता है, अप्रैल के एंडिंग में या मई के फर्स्ट में होता है। पर आचार संहिता लगनी थी, इसलिए पहली बार मार्च के अंदर ही डीए घोषित किया गया, क्योंकि फरवरी के अंदर तो बजट ही आता है। तो मार्च में जब ये मार्च में घोषित किया गया सिर्फ चुनाव के कारण। अब एंडिंग साल भी है, तो जो एरियर आएगा वो आएगा अप्रैल के अंदर, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, क्योंकि पहले तो क्लोज करेंगे पूरे साल का, कितना खर्चा है, क्या हुआ,
उसके बाद में अगले साल के अंदर छोड़ेंगे इन चीजों को कि ये पेंशन है। तो बहुत ज्यादा गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अब सैनिक भाइयों को कौन बताए कि आज तो सिविलियन आके, एक चश्मे वाला है कोई खन्नी खन्नी नाम का, वो हर दिन 8वां वेतन आयोग या 7वां वेतन आयोग, मिलिट्री सर्विस पे या डिसेबिलिटी पेंशन, पता नहीं कहां से क्या क्या लॉजिक निकाल के, जिसका मतलब कोई अर्थ ही नहीं है उसकी बात का, ना ही उसको ज्ञान है, पर एक शब्द के ऊपर एक शब्द जोड़ के लोगों को गुमराह कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है और अपने धंधे को फुला रहा है खूब, और खूब फल फूल रहा है उसका। ये बिजनेस है एक टाइप से। तो सैनिक भाइयों, आज आपके पास में मैसेज आ गया, इन चीजों से आप दूर रहें, कोट टाई वालों से दूर रहें। ये आपकी जायज हकों की आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप लोग खुद पता है कि आपके साथ में क्या बेइंसाफी हुई है। तो उस बेइंसाफी को दूर करने के लिए और समानता लाने के लिए, न्याय लेने के लिए आपको सच का साथ देना चाहिए। झूठ के पीछे कब तक चलोगे, कब तक गुमराह होते रहोगे। हम उन तरह के नहीं है कि खुशखबरी, ये चीजें वो चीजें, ऊपर टाइटल हो सकता है, पर आप अंदर जाओगे तो एक्चुअल में जो आपसे जो मांगे, आपसे रिलेटिव हैं, उन्हीं के बारे में वहां तक बात होंगी। और वहां से भी क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत एक बड़ी होती है कि वो बातें भारत सरकार तक पूछे। अब भारत सरकार की बातें आप लोगों तक कैसे पूछती? कोई प्रधानमंत्री हर एक के कान में आके बताता है कि ये योजना करती, ये योजना करती। सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप लोगों तक ये बातें पूछती हैं। तो आप अच्छे बनिए और पूर्व सैनिकों को जागरूक करिए उनके हकों के बारे में, और हुंकार भरते हुए अपने न्याय के लिए आगे चलिए। यही मेन चीज है। दूसरी चीज मैं एक और भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे जो चीजें चल रही हैं वो आपके सब्जेक्ट पे नहीं है, वो एक तरह से गुमराह और बरगलाने की भरपूर कोशिश की जा रही। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो 8वां वेतन आयोग हो या जुलाई 2024 में वन रैंक ऑन पेंशन का तीसरा रिवीजन आ रहा है, उसमें आप लोगों के साथ में भेदभाव होगा। बिल्कुल क्लियर होगा कि अगर आप इस तरह के सोशल मीडिया हैंडलों से जुड़े रहे, उनकी बकवास सुनते रहे, तो मैं 1% नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 101% आप लोगों के साथ में भेदभाव निश्चित होगा। और फिर आप चलते रहोगे, फिर आप अपनी टेबल के अंदर जो 777 सर्कुलर आएगा उसमें अपनी वो क्या है, टेबल के हिसाब से अपनी पेंशन देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप फिर भी नहीं मानते तो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो कोट टाई वाले हैं यही ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे सरकार सलाह मशवरा करके एरियर रिलीज करती है। अगर 1 रुपया भी भारत सरकार से चले गए तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इनके पास में फोन करता है कि भाई देखो हमने 1 रुपया छोड़ दिया। मतलब ये आप लोगों को इसी तरह से दिखा रहे समाज में कि हमारे से पूछ के भारत सरकार काम कर रही है, और हमारे पास में फोन करती है 1 रुपया जब भारत सरकार से चलेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत मैसेज है। ये गुमराह करने का एक तरीका है। कोट टाई पहन के ये इस तरह से जैसे बीमा की पॉलिसियां बेची जाती हैं आंखें बांध करके, उसी तरह के ये एक बहुत बड़े सातिर दिमाग के और बहुत बड़े ठग प्रकार के, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ चलता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।